दबाव बना सके कि इसमें पहले ही शुरू हुआ था। लेकिन वेरी फ्रैंक बहुत मैं साफ बात होता हूँ, मेरा कभी अगर कमिश्नरी व्यवस्था करते हैं तो पुराने सिस्टम से अधिक सक्रिय, अधिक इफेक्टिव, अधिक पारदर्शी, अधिक ये टीम जो हमारी है जिसमें हम कहते हैं ये टीम हमारी ऐसी है हमारे होम एक्सपर्ट की पहले ही उन्होंने शुरू किया लखनऊ को और गौतम बुद्ध नगर को। तो आई वॉज द मैन हु सेड ये नहीं होना चाहिए। IPS में गया नहीं, ही वॉज द पर्सन, मुझे पता था, मैं बता रहा था। लेकिन जब उसको देखा लोगों की उम्मीदों को देखा, मैं कानून को उसको पहले यस सर और मान्य लेकिन कैबिनेट के होने के नाते से मैं कानून को बोलता हूँ तो वो मेरे बात में जो कोई चीज़ शुरू से ऐसी मैं उसको वही थी पब्लिक देखिए, लगभग 2 माह हो गए कानपुर में कमिश्नरी की व्यवस्था स्थापित हुए। मेरा कंसर्न था कि इधर जो कोविड के टाइम में विशेष रूप से ये कोरोना कर्फ्यू रहा, उसकी ठीक तरीके से मैनेजमेंट हो, ये प्राथमिकता थी। साथ में इसके साथ ये भी प्राथमिकता थी कि जैसे जैसे कर्फ्यू में ढील होगा वैसे वैसे पुलिस को अपनी कमिश्नरी की व्यवस्था को स्थापित और सिद्ध करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता को लगता है कि पुलिस कमिश्नरी सिस्टम जब बन गया है तो इसका मतलब बहुत बड़ा सुधार की अपेक्षा है, और इसी भाव के साथ किया भी गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही सोचकर कमिश्नरी की व्यवस्था लागू करी, क्योंकि पुलिस कमिश्नरी के माध्यम से हम अपराध और नीचे स्तर के ऊपर भ्रष्टाचार को रोक सकेंगे। इसके ऊपर सबसे बड़ा उदाहरण है कि कानपुर में, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि कानपुर में जैसे श्री आकाश कुल्हरी SSP थे, तो उनके पास कानपुर और कानपुर आउटर क्षेत्र पूरे का पूरा SSP होने के नाते से उनके जुरिस्डिक्शंस में रहता था। एक व्यक्ति के ऊपर काम का बोझ और काम के विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने रहती थी। आज वो एडिशनल कमिश्नर के नाते से आज उनके पास क्राइम है और कानपुर के कमिश्नरी व्यवस्था का क्राइम है, तो उसको अच्छे और प्रभावी ढंग से देख सकते हैं। इसी प्रकार के जैसे पहले लगभग 20 ऑफिसर्स थे, गेजेटेड ऑफिसर्स के, IPS और ये इनको मिला के पूरे कानपुर में, अब सिर्फ कमिश्नरी में 40 हैं। तो जैसे वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या बढ़ती है वैसे मॉनिटरिंग भी लोअर लेवल के ऊपर प्रभावी ढंग से होती है। उसको प्लानिंग करने की बात होती है कि प्लान्ड वे में अपराध को कैसे क्राइम किया जा सकता है। आज जिस समय ये क्रिमिनल्स नई टेक्नोलॉजी का सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, साइबर क्राइम का है, तो उसको कैसे प्लान करके कैसे उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। पुलिस जनता के साथ फ्रेंडली बने और अपराधियों के ऊपर प्रहार बने, इसके ऊपर कैसे चर्चा हो सकती है। कानपुर के ट्रैफिक की व्यवस्था को किस प्रकार से सुधार सकते हैं। ट्रैफिक वालों को, मैंने पुलिस वालों को बोला है कि इनका बिना नगर निगम और विकास प्राधिकरण और विकास से संबंधित जो एजेंसी से बिना उनके कोऑर्डिनेशन से काम नहीं चल सकता। इसके ऊपर भी चर्चा हुई। नई कमिश्नरी व्यवस्था बनने के बाद उनको जिस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, क्योंकि आउटर एक अलग जिला, अलग एक पुलिस की व्यवस्था होगी। तो SP आउटर भी इस बैठक में मैंने उनको भी अपेक्षा करी थी कि वो हैं, वो भी आए थे। उनके लिए ऑफिस कहाँ पर हो, उनका लिए हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हो, उनके लिए किस चीज़ की आवश्यकता है। गाड़ियाँ पहले जितनी थी अब ऑफिसर्स की संख्या बढ़ी है, तो उसकी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बात हुई। तो कुल मिलाकर पुलिस कमिश्नरी की व्यवस्था होने के बाद पुलिस कमिश्नर के लागू करने की जो मंशा मुख्यमंत्री जी की थी, वो प्रभावी ढंग से ज़मीन के ऊपर कार्य रूप में परिणित हो सके। अपराधियों के ऊपर प्रहार और आम व्यक्ति के साथ व्यवहार, इस प्रकार का, इसकी मैंने आज समीक्षा करी है। सर, 2 महीने हो गए कमिश्नरी लागू हुए, आज की समीक्षा बैठक भी आपने करी, लेकिन पुलिस के कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिससे जो है पुलिस की छवि जो है वो धूमिल हो रही। जैसे अभी विधायक जी मैथानी जी के यहाँ भी ऐसा एक कांड हुआ, उसके बाद एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया में जिसमें दरोगा जी जो है वो खुद जो है देसी कट्टा दिखाते हुए। तो इस प्रकार की, देखिए इस प्रकार की जो सिस्टम के अंतर्गत जो लोग सिस्टम से अलग चलना चाहते हैं, गलत चलना चाहते हैं, सरकार की मंशा हमेशा साफ है। विशेष रूप से जिस समय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और अपराध और अपराधियों के प्रति जिस समय 0 टॉलरेंस की बात है, तो उसमें पारदर्शिता की भी बात है। इस प्रकार के जिन्होंने ये बात, ये मेरे समक्ष में भी बात आई थी, मैंने पुलिस कमिश्नर से बात भी करी थी, इस प्रकार का जिन्होंने कोई अपना नंबर बढ़ाने के लिए काम किया,
उनको एक पॉजिटिव सेंस में नहीं लिया गया, बल्कि उनको एक नेगेटिव सेंस में लिया गया और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर, सरकार लगातार कानून व्यवस्था को सुधारने की बात कर रही है, कमिश्नरेट लागू हो गया, लेकिन लगातार कई ऐसे मामले हो चुके। कल ही एक ऐसा मामला हुआ जिसमें एक छात्रा ने एक थाने में तहरीर दी, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। तो जो दावे हैं अधिकारियों के वो सिर्फ कागजों पर हैं, सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं और आम जनता को भी। तो ऐसे जो अधिकारी उन पर क्या कार्रवाई होगी? उस पे मैंने मेरी जानकारी में आया है कि कल जो घटना हुई है वो लड़की वाली, वो उसमें मैंने इनको बोला है कि उससे संबंध और संपर्क में जितने भी लोग हों, उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आज आने की उम्मीद है, कि सारी चीज़ें बात करके देखिए अपराधी के ऊपर मैंने कहा कि प्रभावी ढंग से उसके ऊपर प्रहार हो सके। हाँ, उसमें उसके लिए जो फैक्ट्स हैं, कभी कभी अभी तक ये कभी कभी ऐसा होता था कि जो फैक्ट्स के आधार के ऊपर नहीं, मुकदमा खोलने के लिए खोल दिया जाता था। तो मैंने इस मीटिंग में अपने पुलिस के अधिकारियों से ये अपेक्षा करी है कि सही खुले, किसी भी जो उसमें इन्वॉल्व ना हो आदमी। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर गलत आदमी को इन्वॉल्व कर देते हैं तो जो सही जिसने अपराध किया होता है उसके हौसले बढ़ जाते हैं कि मेरे को अपराध करने के बाद भी मेरे तक पुलिस नहीं पहुंच सकी, तो उससे और ज़्यादा नुकसान होता है। तो मैंने कल वाली घटना के ऊपर भी संज्ञान लेकर अपने अधिकारियों से बोला है कि उसको पूरी तरीके से प्रमाणित करें कि क्या घटना हुई है। हवा में घटना नहीं खोलें, क्योंकि पहले ज़्यादातर हवा में घटना खुल जाती थी, हवा में घटना नहीं खोलें, उसको प्रमाणित तरीके से खोलें। उसके ऊपर मैंने बात कही है।